नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं होंडा अमेज के बारे में। अभी अमेज को लगभग मैंने 6000 किलोमीटर तक एक्सपीरियंस कर लिया अलग अलग वेरिएंट को। ये पर्टिकुलर गाड़ी मैंने 4000 किलोमीटर चला ली है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल अमेज के बारे में 5 पॉइंट्स जो कि बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव जो मुझे लगे हैं इस 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद। अब जो सबसे पहला पॉइंट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं इसके बारे में एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है और वो है इस पर्टिकुलर गाड़ी के क्वालिटी लेवल्स। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बुरी है, बट इस सेगमेंट में हमें कुछ गाड़ियों ने इतनी अच्छी क्वालिटी देना शुरू कर दिया है कि हमें आदत पड़ गई है। आप अगर बात करें Hyundai ऑरा जो है वो अमियो आती थी पहले, वो एस्पायर की भी ठीक क्वालिटी है इन कंपैरिजन टू होंडा अमेज। हालांकि डिज़ायर और जो डिज़ायर सबसे ज़्यादा सेल करती है सेगमेंट में, वो और अमेज जो है उनके क्वालिटी लेवल्स ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर से हैं। इश्यूज़ क्या है क्वालिटी में? कई जगहों पे ओवरऑल जो फिनिश है वो अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल मतलब गाड़ी की जो डैशबोर्ड्स हैं इनके बीच में कुछ-कुछ जगहों पे गैप्स जो है, पैनल गैप्स आप देख सकते हैं। ओवरऑल बॉडी जो है, जैसे बाहर का दरवाज़ा वगैरह जब आप खोलते हैं तो उनमें वो फ़ील नहीं है ढंग का। हालाँकि अगर आप सेफ्टी पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लोबल एनकैप में जब ये साउथ अफ्रीकन वर्जन टेस्ट हुआ था तो उसको 4 स्टार मिले थे। वो बनता इंडिया में ही है, बट साउथ अफ्रीका के मार्केट में बिकता है तो उसको 4 स्टार मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि वीक दिया गया है स्ट्रक्चर, बट वो फिट एंड फिनिश जो है वो ओवरऑल नहीं आ पाता है। काफ़ी जगहों पे आवाज़ जो है कैबिन में आना शुरू हो जाती है। सस्पेंशंस भी जो है काफ़ी आवाज़ करते हैं, डैम्पिंग वगैरह में जो है कमी छोड़ी गई है। तो क्वालिटी वाली चीज़ें जो हैं वो उतनी बढ़िया फील नहीं होती है। सेकंड पॉइंट जो मुझे बार-बार इस गाड़ी के बारे में लगता रहा, फ़ील होता रहा, वो है स्पेस। इस गाड़ी में कोई भी स्पेस से जुड़ी हुई शिकायत शायद नहीं करेगा। 6 फुट के आप हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हाइट कम है तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट सीट में बैठे हो, चाहे रियर सीट में बैठे हो, आपको वहाँ पे भी स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह बहुत ही प्रॉपर स्पेस दिया गया है। आप अगर आपका बल्क जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये कुछ उन कार्स में है जो कि 8-9 लाख रुपए से कम की है। और जब मैं अपने घर गया था इस बार तो हमारी माताजी इसमें बैठी और उन्होंने बताया कि स्पेस ठीक है इस गाड़ी में। मतलब ऑब्वियसली वो स्पेस इन टर्म में नहीं बोलती, वो उन्होंने यूँ बोला कि गाड़ी काफ़ी खुली-खुली सी लग रही है, काफ़ी अच्छा स्पेस जो है उनको उसमें लग रहा था। तो वो एक चीज़ है जो कि हर कोई एप्रिशिएट इस गाड़ी के बारे में करता ही करता है। ख़ास तौर से रियर सीट पे, एक्चुअली रियर सीट पे चल के ही बात करते हैं। रियर सीट में भी जो है स्पेस की कमी नहीं है और ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाता है। रीज़न बीइंग प्रोबेबली जो सेंस ऑफ एयरीनेस आता है, जिस तरीके का बेज कलर का जो इस्तेमाल किया गया प्रोबेबली उसकी वजह से, या लेट्स अज्यूम अगर कोई 6 फुट का आदमी बैठा है, मैं तो 5 फुट 8 इंच का हूँ, उस हिसाब से आगे की ये सीट एडजस्ट की गई है। बट ये स्कूप्ड सीट में यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल रहता है। इनफैक्ट ऊपर हेडरूम में भी काफ़ी अवेलेबल है। एक्चुअली 6 फुट का कोई आदमी होगा तो ऑलमोस्ट टच शायद हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जगह उसके लिए बच जाएगी। आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको मिलता है, हालांकि थोड़ा सा नीचे की तरफ है आर्मरेस्ट, तो जो कोई छोटे हाइट का है उसको ऐसे झुक के बैठना पड़ता है, बट स्टिल अपना पर्पस जो है वो ये सॉल्व कर देता है। अगर आपको कभी इमरजेंसी में 3 लोग पीछे बैठ के जाना है तो भी सीट जिस हिसाब से बनी हुई है आपको 3 लोग बैठने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हालांकि रियर सीट के मामले में कुछ एक चीज़ें जो है वो और बेटर हो जाती तो वो मुझे और अच्छा लगता, जैसे कि ओवरऑल राइड क्वालिटी सस्पेंशन की वजह से जैसी है रियर सीट में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। थोड़े से बेटर सस्पेंशन ट्यूनिंग होती तो शायद और अच्छा होता। फिर रियर सीट के हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, बड़े हैं तो उतनी इश्यू तो नहीं है, बट फिर भी एडजस्टेबल वो नहीं है। रियर एसी वेंट्स नहीं है और मतलब मुझे कभी ऐसी एसी वाली समस्या नहीं हुई है। हालांकि जो पीछे बैठे होंगे उनको शायद एक्सट्रीम गर्मी में जो है ऐसा होगा कि एसी जो है अगर रियर वेंट दिए जाते एटलीस्ट तो वो बेटर होता। एक नीचे 12V का सॉकेट जरूर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जरूर दिया गया है, बट इसमें भी मतलब यहाँ पे एसी वेंट अगर दे दिया जाता तो वो अच्छा होता। हालांकि बॉटल होल्डर्स वगैरह सफिशिएंट है, मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो वो समस्या नहीं है। आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। रीडिंग लैम्प जो है वो पीछे नहीं है, एक ही है जो सेंटर से शेयर किया जाता है। और बाकी सब चीज़ें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स वगैरह जो है, एंकर्स वगैरह, वो यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ फीचर्स। अब फीचर्स जो है वो भी अगेन सॉर्ट ऑफ नेगेटिव चीज़ में काउंट होते हैं। हालांकि मतलब ऐसे जनरल वे में देखा जाए तो कोई भी ऐसा मिसिंग फीचर नहीं मिलेगा आपको जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा और मिस कर दिया हो। फॉर एग्जांपल आपको क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें मिलती हैं, आपको मतलब पेट्रोल मैनुअल में जो है क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ मिल रहा है। आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, टच स्क्रीन मिलती है, आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता है, आपको काफ़ी सारे और अच्छे खासे जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपको यहाँ देखने को मिल ही जाएगी।
इनफैक्ट मुझे एक चीज़ जो मैं काफ़ी मिस करता हूँ वो ये है कि आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, बट एक वेरिएंट अब आने लगा है जिसमें आर्मरेस्ट भी दी जाती है यहाँ पे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट की जा सकती थी फीचर्स में, या दी जा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो टच स्क्रीन है ये उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगती है। जो म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट है स्पीकर वगैरह से, वो मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद में जो जो ये माइक है इसका साउंड रिसेप्शन, जब आप मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, जब आप ब्लूटूथ के थ्रू बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाले को जो आवाज़ आती है वो भी उतनी खास जो है वो नहीं लगती है। तो वो एक छोटा सा अगेन इशू इन टर्म्स ऑफ फीचर था। अब सेगमेंट में आपको वायरलेस चार्जर ऑफर किया जाने लगा है, आपको सेगमेंट में कुछ और ऐसे फीचर्स मिलने लगे हैं जो कि आप शायद मतलब चाहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर हुआ, चाहे ऑटोमेटिक हेडलैम्प हुआ। एक और चीज़ हेडलैम्प से जुड़ी है यहाँ पे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं मिलना भी कोई मतलब बड़ा शायद दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसकी हेडलाइट चालू छोड़ जाते हो तो गाड़ी की हेडलाइट अपने आप बंद नहीं होती है। जैसे सेगमेंट में Hyundai ऑरा को अगर आप देखो, उसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं आते हैं, बट अगर आप गलती से हेडलाइट चालू छोड़ जाओ और गाड़ी लॉक कर दो तो हेडलाइट जो उसकी अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पे आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, वो एक इशू जो है वो यहाँ पे है। लाइट्स की जब हम बात करें तो ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक लाइट बीच में यहाँ रूफ लाइनर में दी गई है। ये लाइट जो है बेसिकली आगे भी दी जानी चाहिए थी, रात में इल्यूमिनेशन जो है उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो छोटी छोटे फीचर्स में कुछ कुछ कमियां जो है वो छोड़ दी गई, जो कि उतनी अच्छी नहीं लगती है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस। जी हाँ, होंडा अमेज में सबसे ज़्यादा इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं इस सेगमेंट में। अगर आप प्योर ऑटोमेटिक और मैनुअल्स की बात करो तो यहाँ पे आपको एक डीजल, एक पेट्रोल, 2 इंजन मिलते हैं। देन आपको डीजल ऑटोमेटिक मिलता है और पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलता है। दोनों में CVT मिलता है, प्रॉपर ऑटोमेटिक्स, AMT नहीं, प्रॉपर CVT जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। हाँ, डीजल CVT जो है उसमें थोड़ी सी पावर कम है, बट फिर भी ऑफर किया जाता है वो, और चलाने लायक है, एडिक्वेट पावर उसमें भी है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मैंने सबसे ज़्यादा जो है वो चलाया है ये पेट्रोल मैनुअल, उसके बाद में मैंने डीजल CVT और जी हाँ, डीजल CVT भी काफ़ी चलाया। मैंने पेट्रोल CVT एक्चुअली कम चलाया है। तो ये चीज़ है कि मतलब ट्रांसमिशन ऑप्शंस होना अच्छी बात है, जिसको जैसा चाहिए वो वैसा सेलेक्ट भी कर सकता है, और सारे के सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन लिवेबल है। पेट्रोल जो मैं चला रहा हूँ, हाईवे पे थोड़ा सा ऐसा फील होने लग जाता है कि यार उतनी ज़्यादा पावर उसमें नहीं है। वो डेफिनेटली वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत पंची है ऐसा कुछ, बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कोई शिकायत उससे जुड़ी हुई नहीं करेंगे। पेट्रोल CVT जो है अगेन वो भी सिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको क्लच वगैरह नहीं चाहिए, वो हेजल से बचना है, तो वो सिटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ट्रांसमिशन ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है सिटी में तो आप डीजल CVT ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आपके रेगुलर हाईवे रन्स है, आपको मतलब ओवरऑल अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, अच्छा पावर, और जो ओवरटेक वगैरह करने में सहूलियत वगैरह भी हो, वैसा कुछ चाहिए, तो आप जाइए डीजल मैनुअल के साथ में। एक चीज़ ये है कि सारी के सारी जो मतलब जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे इंजन ऑप्शंस वगैरह है, उसमें किसी में भी उतनी बढ़िया साउंड इंसुलेशन नहीं है। सारे इंजन्स की आवाज़ जो है ना वो प्रॉपर्ली अंदर आती रहती है, तो डैम्पिंग जो है वो प्रॉपर्ली नहीं है। वो एक ज़रूर शिकायत मुझे होंडा से है किसी भी इंजन की। ठीक है, जो डीजल है उसकी पुरानी अमेज के मुकाबले उस डीजल में काफ़ी काम किया गया, तो साउंड कम हो गया है, बट स्टिल काफ़ी वोकल जो है वो हो जाते हैं। रोड नॉइज़ वगैरह जो है वो भी अंदर आती रहती है, बजाय कि ज़्यादा चौड़े टायर भी नहीं है, उसके बावजूद रोड नॉइज़ जो है वो काफ़ी अंदर क्रीपिंग होती है। अगला पॉइंट है फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स। अब फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स जो है होंडा अमेज के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बहुत ही बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी जो है ये गाड़ी डिलीवर करती है अपने सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक में कम हो, किसी एक में ज़्यादा हो, सभी के साथ में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर करती है। मैं इस पेट्रोल मैनुअल को काफ़ी चला चुका हूँ, लगभग 5000 एक्चुअली अब तक तो चला चुका हूँ मैं, जो मैंने ध्यान नहीं दिया। 4600 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ, 4675 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मुझे इस गाड़ी ने दी है। अब यहाँ पे 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी में, माइंड यू, सिटी, हाईवे, गाड़ी कई जगहों पे AC चालू रहा है, गाड़ी खड़ी रही है, ऐसी चीज़ें भी रही है, तो हर एक सिचुएशन के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है। आप क्या फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाएंगे पेट्रोल से या डीजल से फॉर दैट मैटर? वेल, अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो 2 लोग AC चालू, उस हिसाब से हम माने तो लगभग 18-19 निकालेंगे आप 9500 की लगभग की स्पीड्स पे। अगर आप थोड़ा सडेटली, थोड़ा और आराम से चलाते हैं तो आप 21 तक की फ्यूल एफिशिएंसी से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने एक्चुअली निकाली थी, क्योंकि ये एक्चुअली जब रीसेट किया था उससे पहले भी 200 किलोमीटर में चला चुका था, तो तब मैंने 21 की निकाली थी। मैं लगातार 80 के आसपास चला रहा था उस टाइम पे। अगर आप सिटी की बात करें तो आराम से चलाने पर आप सिटी में 14-15 की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर निकालेंगे। थोड़ा सा अगर आप हार्श चलाते हैं तो 12-13 निकालेंगे।
सेम गोज विद द सीवीटी। सीवीटी में भी आप लगभग सेम फ्यूल एफिशिएंसी फिगर निकाल पाएंगे, वहाँ निकालना थोड़ा ईजी होता है बट इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल जो है वो आपको और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देगा। अगर आप आराम से हाईवे पे चलाते हैं 95 के आसपास, तो डीजल आपको 23 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर देगा। अगर आप थोड़ा और सैलेडली चलाते हैं तो इनफैक्ट 25 से ऊपर की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर निकाल के देता है, और शहर में वो आपको 17-18 निकाल देगा आराम से चलाने पर। सेम गोज विद द डीजल सीवीटी। तो कमाल की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो है वो ये डिलीवर कर पाता है, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है होंडा अमेज के बारे में। एंड डेफिनेटली मेंटेनेंस वगैरह जो है वो उतना हाई आता नहीं है, तो वो अगेन उसमें ऐड ही होता है वो चीज़ें वहाँ पे। ठीक है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी फिगर पेट्रोल में डिज़ायर अभी भी दे देती है, बट इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है उनमें। वो डील ब्रेकर वाली चीज़ वो जो है वहाँ पे नहीं आती है। तो ये सब कुछ है होंडा अमेज के बारे में, जो ओवरऑल मैंने फील किया है इन पिछले 5-6 हज़ार किलोमीटर के दौरान। टेक्निकली पेट्रोल को मैंने सबसे ज़्यादा चलाया, पेट्रोल मैनुअल को, और यही वो वेरिएंट है जो एक्चुअली ज़्यादा बिकता भी है पेट्रोल मैनुअली, और यही वो वेरिएंट है जिसमें इनिशियली वो थोड़ी बहुत इश्यूज़ आने लगे थे। हालांकि धीरे धीरे होंडा ने काफ़ी सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट सुपीरियर प्रोडक्ट। सेगमेंट में और सुपीरियर प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, बट अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है वो भी अमेज के पास है, और शायद यही रीज़न है कि ये होंडा का सबसे अच्छा सेल करने वाला प्रोडक्ट भी है। एनीवे, फिलहाल अगर कोई सवाल या कुछ चीज़ रह गई हो आपके दिमाग में जो मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं बता पाऊँ, या पिछली जो होंडा अमेज की वीडियो से सारी आई बटन में दी हुई है उसमें ना बताया गया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाड़ी 5 में अमेज के बारे में मल्टीपल आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, तो आपको सिंपली गूगल पे से सर्च करना है होंडा अमेज गाड़ी 5, आप वहाँ पे आर्टिकल देख पाएंगे। अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेना है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें मैं कभी कभार हम बातें कर लेंगे, वैसा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।